हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि क्यूआरएमपी स्कीम आने के बाद ये पहला क्वार्टर है जिसमें आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने हैं जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप कोई गलती ना कर सकें, वो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंडली आपसे ड्यू डेट्स डिस्कस करने वाला हूँ कि ड्यू डेट्स क्या हैं जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के। एंड थर्डली आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न में क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया था और अगर आप मंथली ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर आपने मंथली ऑप्ट कर लिया था आपको क्वार्टरली ऑप्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्स से अपडेटेड रह सकें। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट किया है तो जैसे ही आप मार्च पे क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जीएसटीआर 1 दिखेगा। यहाँ पे क्वार्टरली लिख के आ रहा है कि आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया था। जीएसटीआर 1 आपको क्वार्टरली फाइल करनी है एंड जीएसटीआर 3 भी यहाँ पे क्वार्टरली आपको दिख जाती है। एंड अगर आप ड्यू डेट देखेंगे तो 13 अप्रैल है ड्यू डेट जीएसटीआर 1 के लिए। एंड जीएसटीआर 3B के लिए दो डेट है बेसिकली। स्टेट वाइज बाइफर्केशन है 22 एंड 24। वो आपको देखना है कि यहाँ पे आपका स्टेट कौन से डेट में आता है और यहाँ पे आपको क्या डेट दिखता है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो ये रही ड्यू डेट की बात। एंड सेकेंडली अगर बात करें कि आपको अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर लिया है और आपको मंथली रिटर्न ऑप्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आने के बाद आपको रिटर्न्स में यहाँ पे ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे 21-22 दिख जाएगा फिनेंशियल ईयर, वहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद चारों क्वार्टर्स आपके दिख जाएंगे 21-22 के। और यहाँ पे अगर आपने मंथ क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट किया था, फॉर एग्जांपल आपने जो अभी जनवरी से लेके मार्च के क्वार्टर में अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया था तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली सिलेक्ट हुआ आएगा। अगर आप क्वार्टरली ही चाहते हैं तो कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने क्वार्टरली चूज कर लिया था गलती से और आपको अभी मंथली लेना है तो आप यहाँ पे मंथली पे सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे यहाँ पे चारों क्वार्टर बाय डिफॉल्ट मंथली हो जाएंगे। बाकी आपको हमेशा हर क्वार्टर में टाइम मिलेगा कि हाँ आप इसको चेंज कर सकें। और कितना टाइम मिलेगा तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि अभी आपको जो चूज करना है फर्स्ट क्वार्टर के लिए उसका डेट है 30 अप्रैल 2021 तक, मतलब 30 अप्रैल 2021 तक आपके पास टाइम है। आप उसको मंथली या फिर क्वार्टरली चूज कर सकते हो। अगर जो ऑलरेडी चूज है वही आपको चूज करना है तो कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको चेंज करना है तो ही यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि जब भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जीएसटी पे अपडेट आया हुआ है 31 मार्च 2021 का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये अपडेट क्या कहता है कि वो टैक्स पेयर जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट किया था और उसमें एक फैसिलिटी दी गई थी कि आप आईएफएफ फैसिलिटी यूज़ करके अपने इन्वॉइसेस जो है वो फर्निश कर सकते हैं, अपने इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। कब अपलोड कर सकते हैं तो फर्स्ट 2 मंथ में दिया गया था। जनवरी का जो रिटर्न है फरवरी में आप अपलोड कर सकते हैं। फरवरी के रिटर्न के लिए मार्च में दिया गया था कि आप अपलोड कर सकते हैं। उसका ड्यू डेट जो था वो था 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ। जनवरी के लिए 13 फेब था और फेब के लिए 13 मार्च था। तो टिल 13 मतलब 13 तारीख तक अगर आपने आईएफएफ यूज़ नहीं किया तो उसके बाद आप आईएफएफ यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा भी कंडीशन था यहाँ पे। तो अभी ये लाइन क्या कह रहा है, द डॉक्यूमेंट सेव्ड इन आईएफएफ वेयर टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड बाय द एंड डेट कैन नॉट बी फाइल्ड एनी मोर। दैट मीन्स कि आपने डेटा सेव करके रखा आईएफएफ में बट उसे फाइल नहीं किया और 13 चला गया है तो अब आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। हेंस टैक्सपेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर सच डॉक्यूमेंट्स इन द जीएसटीआर 1 फॉर द क्वार्टर। देन टैक्सपेयर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे इन्वॉइसेस आपको जीएसटीआर 1 में शो करने हैं। हेंस बिफोर फाइलिंग द जीएसटीआर 1 फॉर जनवरी मार्च 2021 क्वार्टर द टैक्सपेयर मस्ट इंश्योर दैट। सो अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं जनवरी टू मार्च का तो उसको फाइल करने से पहले कुछ चीज़ें आप इंश्योर कर लें। अभी क्या इंश्योर करना है तो पहला पॉइंट है any saved but not filed submitted IFF records for the first 2 months for the quarter, that is month for January 21 and February 21, must be deleted using reset button before filing GSTR 1 for Jan March 2021 quarter। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने IFF में सेव किया है
और सेव किया है बट फाइल नहीं किया है या फिर सबमिट नहीं किया है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो आपने सेव किया है पहले जाके उसे डिलीट कीजिए। अब डिलीट कैसे करना है, तो IFF में जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद रीसेट बटन दिख जाएगा, आपको रीसेट बटन पे क्लिक करके उसको डिलीट करना है। द डिलीटेड रिकॉर्ड शुड बी एडेड इन GSTR1 फॉर Jan-March 2021 क्वार्टर आफ्टर डिलीटिंग द सेव्ड रिकॉर्ड फ्रॉम IFF। जैसे ही आप IFF से सेव्ड रिकॉर्ड जो है, मैं पहले रिपीट करता हूँ, फाइल्ड नहीं, सबमिटेड नहीं, जो सिर्फ सेव्ड रिकॉर्ड है सिर्फ वही रिकॉर्ड आप डिलीट कर पाएंगे। तो उससे पहले आप डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद आपको वो सारे रिकॉर्ड जो है GSTR1 में ऐड करने हैं। नेक्स्ट ये लाइन इंपॉर्टेंट है, in future this may not be required as invoices already saved in any of the month on the quarter may be either deleted or moved to quarter GSTR1 in a functionality to be introduced shortly। मतलब ये कह रहा है कि ये क्वार्टर जो है इसमें आपको सिर्फ ऐसा एक्शन लेना है, फ्यूचर में ऐसा एक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो अगर आपने सेव डेटा किया है तो उसे या तो डिलीट कर देगा या फिर उसे GSTR1 में मूव कर देगा। सेकेंड पॉइंट कहता है एनी सबमिटेड बट नॉट फाइल्ड IFF फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी मस्ट बी फाइल्ड बिफोर फाइलिंग GSTR1 फॉर Jan to March 2021 क्वार्टर। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने सबमिट कर दिया है बट फाइल नहीं किया है तो पहले उसे फाइल कीजिए, उसके बाद ही आपका GSTR1 फाइल कीजिए। मैं एक बार फिर से वापस आपको बता देता हूँ, अगर IFF आपने यूज़ किया है ओके और आपने सेव करके डेटा रखा है सिर्फ, तो आपको पहले डिलीट करना है, उसके बाद आपका GSTR1 फाइल करना है। डिलीट कैसे करना है, तो आपको रीसेट बटन मिल जाएगा, रीसेट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने फाइल नहीं किया बट आपने सबमिट कर दिया है, तो पहले जाके फाइल कीजिए IFF, उसके बाद आपका GSTR1 फाइल कीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था कुछ अपडेट्स जो कि अब इंपॉर्टेंट थे और आपको उसको ध्यान रखना है GSTR1 फाइल करने से पहले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टेक से अपडेटेड रह सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल